तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस ना। और पास्ट टेंस में हम लोगों का क्या हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, यहाँ तक हो गया है, नहीं हो गया है। अब क्या चलेंगे, अच्छा पास्ट इम्परफेक्ट तक हुआ, कंटिन्यूअस तक। अब क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो ठीक है, रीडिंग मारिए। पास्ट पास्ट परफेक्ट, PERFACT, परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका क्या होगा, पहचान क्या होगा। नंबर 1 अफर्मेटिव, AFFERMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। इसका क्या होगा, पहचान, क्या होगा, पहचान। इसका क्या होगा, पहचान। तो क्या लिखना है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि रहता है। यह आ था, ई थी, ये थी भी रहता है, बट यहाँ REA भी रह सकता है। क्या, REA, मतलब था, थी, ठीक है। आ था, ई थी, भी रह सकता है, बट इसको उतना ध्यान नहीं देना था। जैसे कि मैं घर गया था, नहीं, छोड़ दीजिए इसको, नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट, इस चैप्टर का नाम है, इसको थोड़ा सा सजा लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द रहता है। जैसे जैसे मैं हिंदी पढ़ चुका था, वह घर जा चुकी थी, ठीक है। नियम देख लीजिए, नियम, सभी नियम, सभी नियम पहले जैसा ही रहता है। अरे क्या क्या, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, गलत हो गया। दिमाग में जैसे दूसरा बात चलता है ना, तो डस्टर कहाँ लगे थे उसका। हिंदी क्रिया के अंत, तो वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे रहता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए, नियम क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ, क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड एवं V3, क्या, कितना सिंपल है, हैड एवं V3 लगता है, ठीक ना।
इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, STRUCTURE, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक, तुम लोग लिखते जाओ। क्या है काहे तुम रुका हुआ था? तुम्हारा होगा रे, कभी तुम लिख पाओगे। अब तुम लिख काहे रहा था रे? तो क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द रहता है। एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए। नियम क्या है? सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैड। क्या लगेगा? हैड। एवं वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट, हैड, V3 और ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब जहां तक लिखे हैं उसके नीचे लिखना है इसको, ठीक ना? कहाँ जाती है चौक? उसके नीचे फिर से इसको लिखना है, ठीक ना? फिर से लिखो नीचे, आई हैड रीड। रीड का तीनों रूप एक ही होता है, लेकिन पढ़ा था अलग अलग। रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड, रीडर, रेड, रीड। आई हैड रीड हिंदी। वह घर जा चुकी थी, लड़की जा चुकी थी, तो सी हैड गॉन। होम या हाउस, तो हाउस लिखेंगे तो टू लिखेंगे। चलिए, हो गया? कर दिया? अब क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में पहचान क्या होगा? क्या होगा बताइए? सभी पहचान पहले जैसा, सभी पहचान पहले जैसा ही रहता है, सिर्फ वाक्य में नहीं शब्द रहता है। वाक्य में क्या रहेगा? नहीं शब्द। जैसे हम लोग तुम्हें नहीं जान चुके थे, वह मुझे नहीं देख चुका था। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। नियम, नियम भी क्या करना है? क्या क्या सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट, क्या हैड नॉट एवं V3 लगता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या है देख लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या रहेगा, सभी पहचान पहले से नहीं कि चुके रहेगा, सिर्फ वाक्य में नहीं शब्द रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी बना रहे थे हम लोग तुम्हें जान चुके थे, यही बना रहे थे। वह मुझे देख चुका था, लेकिन बीच में क्या आ गया, नहीं सर। तो नियम क्या कहता है कि सभी नियम पहले जैसा रहेगा, यानी कि हाइड लगेगा, बट हाइड के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये सब लिखने के बाद नीचे, ये सब लिखने के बाद नीचे फिर से इसको लिखना है, इतना सा। ठीक, नीचे लिखना है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ नीचे लिखिएगा आप लोग कॉपी में। फिर से जैसे हम लोग तुम्हें नहीं जान चुके थे, तो क्या होगा, वी हैड नॉट नन यू। ठीक है, वह मुझे नहीं देख चुका था, ही हैड नॉट सीन मी। ठीक, नंबर 3 में क्या होगा, इंट्रोगेटिव, INTROGETI में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहचान क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या चुका था, चुके थे, तथा शुरू में क्या शब्द रहता है। शुरू में क्या रहेगा, क्या शब्द, जैसे क्या वो लोग जा चुके थे, क्या तुम पढ़ चुके थे। इसका नियम जो है सबसे आसान यही सब है, पास्ट में आसान होता है। नियम क्या होगा, क्या हुआ नियम, सभी सब्जेक्ट के आगे हैड एवं V3 लगता, सभी सब्जेक्ट के आगे क्या लगेगा, हाइड एवं V3। स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर में क्या होगा, आगे क्या लग जाएगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में कच्ची आँच।
समझे? ठीक, क्या है? हेड, सब्जेक्ट, B3 ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए अब ये सब लिखने के बाद नीचे, ये सब लिखने के बाद नीचे फिर से इतना सा लिखना है, जैसे दे करके क्या वे लोग जा चुके थे, क्या तुम पढ़ चुके थे, नीचे लिखेंगे। ठीक आप लोग, तो क्या होगा यहाँ हेड, दे वन, हेड दे वन, क्या तुम पढ़ चुके थे, हेड यू रीड, समझे? चलिए इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। नंबर 4, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका क्या होगा? पहचान, सभी पहचान पहले जैसा ही रहता है। ठीक, सिर्फ वाक्य में नहीं शब्द, क्या नहीं शब्द रहता, सभी पहचान क्या होगा? पहले जैसा रहेगा, वाक्य में क्या रहेगा? नहीं शब्द। ठीक है, वैसे देख लीजिए, क्या क्या राम आम नहीं खा चुके थे। ठीक, क्या वह घर नहीं जा चुके थे। ठीक ना। अब इसका नियम देख लीजिए, तो सभी नियम पहले जैसा, ठीक ना, सभी नियम पहले जैसा ही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद, क्या सब्जेक्ट के बाद 500 या नोट, इनकी नोट लगता है। ठीक ना, सभी नियम पहले जैसा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नोट। इसका स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर, हेड आई बोलते हैं, हेड सब्जेक्ट नोट B3 ऑब्जेक्ट और कचिया छाप। मुल्ला रही कुल्ला, क्या है बाबू? ये पहचान जो है, सभी पहचान पहले जैसा रहेगा, सिर्फ वाक्य में नहीं शब्द रहेगा। नियम में क्या है कि वही हेड लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, B3 लिखते थे, ऑब्जेक्ट और कचिया छाप यानी कि प्रश्नवाचक। यहाँ क्या लिखना है? सिर्फ नोट। क्या लिखना है? नोट। अब ये सब लिखने के बाद नीचे, ये सब लिखने के बाद नीचे लिखिएगा फिर से इसको इतना सा,
जैसे क्या राम आम नहीं खा चुके थे, क्या राम आम नहीं खा चुका था, होगा ये अच्छा लगता है सुनने में, चुका था। तो यहाँ क्या होगा, हैड राम नॉट इटन, क्या इटन ए मैंगो, क्या वह घर नहीं जा चुकी थी, तो वो हो गया। यहाँ तक पहले लिख लीजिए आप लोग, मिटा लिए। क्या राम आम खा चुका था, तो हैड राम नॉट इटन ए मैंगो। अब क्या हुआ, घर नहीं जा चुकी थी, तो लड़की जा चुकी थी, तो यहाँ क्या लगेगा, हैड शी नॉट गॉन टू हाउस। समझे? चलिए अब चलते हैं डब्ल्यू एच सीरीज की ओर। डब्ल्यू एच नॉट सीरीज कर दिया जी, डब्ल्यू एच नॉट सीरीज। पहचान, तो पहचान क्या रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तथा डब्ल्यू एच वर्ड रहता है। अब यहाँ बात ये होगा कि सरकार डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, प्रेजेंट में बताए 4 बार और पास्ट में भी 2 बार बता चुके हैं। यदि आप लोगों का ये पहला वीडियो है तो पहले शुरू से देख लीजिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, बार बार बोलते हैं। वैसे बता देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, क्या, कब, कहाँ, कौन और कैसे, ये सब क्या डब्ल्यू एच वर्ड है, ठीक है ना, रहता है। एग्जाम्पल जैसे मैं कब पढ़ चुका था, वह कैसे जा चुकी थी, ठीक है ना। नियम क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर सभी सब्जेक्ट के आगे हेड एवं V3 का यूज होता है। समझे? क्या सबसे पहले क्या लिखना है, डब्ल्यू एच वर्ड लिखना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड हेड, उसके बाद सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह,
दिख रहा है ना बाबू यहाँ तक मोबाइल में? ठीक, देखिए क्या है नियम कि सबसे पहले क्या लिखना है, WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हेड और क्या लिखना है, वर्ब का तीसरा रूप। यहाँ देखिए WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट और पर्सनल एडजेक्टिव। अब इसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, बट आप लोग नीचे लिखिएगा इसको फिर से, ठीक है। मैं कब पढ़ चुका था, तो यहाँ क्या होगा, इसका यहाँ बनाते, ठीक है ना। तो कब का क्या होगा पहले, व्हेन, व्हेन, हैड आई रीड, ठीक हो गया। व्हेन हैड आई रीड। अब इसका वहाँ कैसे जा चुकी थी, तो हाउ हैड सी गॉन। समझे क्या लिए हैं, WH वर्ड लिए, हेड लिए, सब्जेक्ट लिए, V3 लिए, ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दिए। समझे। तो पहचान में क्या रहेगा, चुका चुकी चुकी, अंत में क्या रहेगा, और वाक्य में क्या रहेगा, WH वर्ड रहेगा। नियम क्या कहेगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, सभी सब्जेक्ट के आगे हेड एवं वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। एक और बचा, कर दिया ना, नंबर 6 और ये अंतिम है, WH नॉट थ्री, WH नॉट थ्री, ठीक ना। अब इसका पहचान क्या होगा, सभी पहचान, सभी पहचान पहले जैसा ही रहता है, सिर्फ वाक्य में नहीं शब्द रहता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम क्या नहीं पढ़ चुके थे, वे लोग क्या नहीं देख चुके थे। हो गया। अब इसका नियम, नियम, सभी नियम, सभी नियम पहले जैसा ही होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाता है, ठीक ना। क्या होगा, सभी नियम पहले जैसा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट। ये आप लोगों को पता है। चल तो हो गया, चलते हैं आगे हम लोग। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होगा, WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह,
क्या लिखना है, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, उसके बाद हेड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, नोट लिखना है, V3 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है कचिया छाप। जैसे हम क्यों नहीं पढ़ चुके थे तो क्या लिखना है, सबसे पहले WH वर्ड क्यों का क्या होगा, वाई। उसके बाद क्या लिखना है, हेड। उसके बाद क्या होगा, हम का, वी। उसके बाद क्या होगा, नॉट। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा रूप रीड, ऑब्जेक्ट में है, हो गया। वे लोग क्या नहीं देख चुके तो क्या का क्या होगा, व्हाट। व्हाट हैड दे नॉट सीन। ठीक, WH वर्ड लिए, हैड लिए, सब्जेक्ट लिए, नॉट लिए, V3 लिए, ऑब्जेक्ट नहीं था तो छोड़ दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए। ठीक है ना, चलिए चलो, हो गया, एक खत्म हो गया। बट इसमें एक था और रह गया। क्या रह गया, एक था, एक वाक्य होता है डॉक्टर आने के पहले, बाद में, ये सब होता है ना, स्कूल पहुंचने के पहले, घंटी बज चुकी थी, तो ये सबको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ लिखिए दो कार्य वाला, क्या, दो कार्य वाला वाक्य। ठीक, इसका एक जैसे लिख लीजिए आप लोग, पहले तो गर्दा बता दीजिएगा। जैसे एकदम प्रसिद्ध है भाई, डॉक्टर आने के पूर्व रोगी मर चुका था। डॉक्टर आने के पूर्व रोगी मर चुका था। ठीक, अब एगो चीज होता है पहले और बाद, होता है ना, तो ये दोनों को कैसे याद रखेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 अक्षर है, इसमें ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा लिखे, बिफोर, BEFORE। इसमें 1 2 कम अक्षर है, इसमें लिखिए आफ्टर, AFTER। समझे याद रखने का ट्रिक क्या, फिर से समझ लीजिए। पहले में कितना अक्षर है, 1 2 3, ज्यादा है, बाद में 1 2 2 एगो है, तो बाद वाला कम अक्षर है तो कम अक्षर दिए, इसमें अधिक है तो अधिक दिए। पहले का क्या होता है बिफोर, बाद का क्या होता है आफ्टर। दो कार्य वाला हुआ कि दो कार्य क्या होता है, डॉक्टर आने के पहले, डॉक्टर जब न आया था उसके पहले ही रोगी क्या हो गया था, मर चुका था, तो दो कम हो गया, पहले रोगी मरा फिर डॉक्टर आया। और क्या होता है, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो पहले मैं स्कूल पहुंचा फिर घंटी बजी या बजी। ठीक है, तो जो कार्य पहले होता है, अब नियम क्या है कि जो कार्य, नियम क्या, यहाँ लिखिए नियम, क्या, नियम, नियम, जो कार्य पहले होता है उसके साथ हेड एवं V3 लगता है, तथा जो कार्य बाद में होता है, जो कार्य बाद में होता है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। यही हुआ राज की बात, यही नहीं जल्दी कोई बताता है क्या
कि जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसके साथ क्या लिखना है, हैड और बी थ्री, और जो कार्य बाद में होगा उसके साथ क्या लिखना है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। तो यहाँ पहले कौन सा कार्य हो रहा है, पहले डॉक्टर आया या रोगी मरा, तो पहले रोगी मरा, तो रोगी मरा के साथ क्या लगाएंगे, हैड और बी थ्री, ठीक है ना। तो क्या है फिर समझ लीजिए, दो कार्य वाला हुआ, एक डॉक्टर का आना, दूसरा रोगी का मरना, दो काम हो रहा है, पहले का बिफोर, बाद का आफ्टर। नियम क्या होता है कि जो कार्य पहले होता है उसके साथ हैड एवं बी थ्री लगता है, और जो कार्य बाद में होता है उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम लोग करते हैं। तो अब जो कार्य पहले हुआ है, क्या हुआ है पहले देखिए, तो पहले रोगी मरा है, रोगी पहले मरा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट हैड, डेट कर गया है तो DIE, इसमें ED लग जाएगा, ठीक। द पेशेंट हैड डेट क्या होगा, पहले ना, तो यहाँ क्या होगा, बिफोर, क्या, बिफोर। अब क्या, डॉक्टर आने के पहले, द पेशेंट हैड डेटेड बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर आना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट क्या कहता है, V2, ये ना, पास्ट इंडिफिनिट क्या कहता है, V2, दिख रहा है बाबू, इसको दिख रहा है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट का क्या कहना है, V2, वही हम लिखे हैं कि जो कार्य पहले होता है उसके साथ हैड एवं वर्ब थ्री, और जो कार्य बाद में होगा उसके साथ पास्ट इंडिफिनिट यानी कि V2। तो डॉक्टर कैम, क्या, डॉक्टर कैम, समझ लिए, जो कार्य पहले होगा उसके साथ हैड एवं V3 का प्रयोग करेंगे, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करने के बाद जो कार्य बाद में होगा उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाले व्यवहार करेंगे। इस जगह हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।